श्रीमान डॉक्टर हरमेश चौहान जी का स्वागत अमित मिश्रा, मदन मोहन वाजपेयी जी करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक श्री विनीत सिंह भदौरिया से निवेदन है कि अनुज को बुला लो। कर रहे हैं आप बड़े आएगी देखिए भाई सामने देख और बच गए, लेकिन थोड़ा तो और सही है, चलेगा है। मंच पर बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है। और सामने युवा हैं, माताएं बहनें हैं। पहले तो मैं विनीत के परिवार को इसकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद मिला हुआ है, इससे विनीत के परिवार को नमन करता हूं। और मंच पर एक माने योगेश जी बैठे हैं बीच में, दोनों समानताएं हैं। छोटी सी घटना से बात प्रारंभ करके ऊपर चलेगा। 15-20 दिन हुए हैं, हम लोग मिलने गए वहां पर आपसे। एक विचित्र घटना वहां पर हुई। आप प्रचारक निकले, परिवार में एक ही बेटे थे, आप एक ही पुत्र था। संघ के प्रचारक निकल गए और पिताजी भी 20 साल पहले घर छोड़ करके बगीचे में चले गए। 20 साल से घर नहीं आए थे वो, और वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम सांस ली। ऐसे ए बच्चों बैठ जाओ, पहले ए बच्चों बैठ, बोले आप बैठिए। पर ये अभी बहुत लोग बोलने वाले हैं, मेरा कोई 5 मिनट 6 मिनट का विषय ज्यादा विषय नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि विनीत और दो समानताएं हैं। हमारे देश में लॉर्ड क्लाइव आया था। लॉर्ड क्लाइव को इंग्लैंड ने निकाल दिया था, देश निकाला था उनको। तो कहां जाएंगे? भारत भाग आए। भारत में क्या करते, क्या करेगा? देश निकाला, जेल नगर, वो घूमेगा। उन्होंने घूमना प्रारंभ किया, बोलना नहीं वापस बोली, एक आवाज है निश्चित। आपकी देश भर में चर्चा है, जो कोचिंग चल रही है, मैं बताना चाह रहा हूं, आपके देश भर में चर्चा है। लोग आपको देखने आने वाले हैं। ये गोला का बराबर आपका समझ रहे कि छोटा मोटा चल रहा है क्या? पूरे देश के लोग उसको अगली बार को जो आने वाले हैं यहाँ पर देखने के लिए चर्चा बहुत हो रही है, और अच्छा मॉडल भी है। तो हम जैसे हैं अच्छा सो भी करें। हमारे देश में क्लाइव आया और क्लाइव ने आकर भारत को घूमा। 3 वर्ष घूमने के बाद उसने एक रिपोर्ट दी। मुझे टाइम है ना, 5 दिन। एक रिपोर्ट दी उसने कि इंग्लैंड भारत पर कब्जा कर सकता है। ये रिपोर्ट है। भारत को केवल रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इनको केवल रोटी, कपड़ा और मकान, इसके आगे इनकी सोच ही नहीं है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और 300 वर्ष तक हमको गुलाम बना के रखा। आप जानते हैं देश की आजादी के समय लोगों का नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सावरकर ने कभी नहीं कहा रोटी, कपड़ा और मकान। उन्होंने कहा
स्वदेशी मेरा जन्म सिद्ध अपनाओ। तिलक ने क्या कहा? आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत लोगों ने जो अच्छे हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा। और दो प्रकार के लोग देश में आगे बढ़े, एक डॉक्टर और एक किसान के बच्चे। अब इतिहास सामने देखेंगे तो जहां भी बढ़े हैं तो डॉक्टर बड़े हैं या कोई किसान का बेटा बड़ा हुआ आगे है। देश के अच्छे काम करने वाले दो प्रकार और लोग आए, लेकिन दो प्रकार के लोग आगे आए। हम किस श्रेणी में आते हैं सोचेंगे। डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक, जिन्होंने 1925 संघ की स्थापना की। हम सब यहाँ बैठे हैं उसी परिवार के हैं। विनीत है, मैं हूँ, अब बाकी लोग हैं जो माने ना माने, हम सब उसी परिवार के हैं, उसी के ट्रेंड शिक्षार्थी हैं, उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने कभी नहीं कहा रोटी कपड़ा मकान, उसके आगे बढ़े। देश, समाज, राष्ट्र, संस्कृति, सारे विषयों को आगे कर। कर्मकांड को छोड़ा, कोई कर्मकांड नहीं। इस कर्मकांड के अंदर कारण भारत को गुलामी और सब कुछ सहना पड़ा, उस कर्मकांड को संघ के संस्थापक ने छोड़ा। हमें कर्मकांड नहीं करना है। कर्मकांड पूजा पद्धति ये हमको स्वीकार नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू में रहने वाला, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। संस्कृति हमारी, वे ऑफ लाइफ क्या हमारी है, वो हमारी हिंदू संस्कृति है, दुनिया को अपना रही है। कल लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, टीवी में आपने देखा होगा, अभी आज तक वाले को दिखाने वाले हैं। वो कार्यक्रम हम ही लोगों ने कराया था, दिव्यांगों के बीच में रक्षाबंधन कार्यक्रम। कल का दृश्य वहां देखने वाला था। जो टीवी वाले नहीं आ पाए थे, प्रेस वाले नहीं आ पाए थे, वो देख रहे हैं कि डिफरेंट दिव्यांग जिनका दिमाग नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जो बोल नहीं सकते, एक टांग की बच्ची ने जो डांस किया था कल वहां पर, लोगों के आंखों में आंसू आ गए। कैसे जोड़ा, कैसे रखते हैं वो? तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा था कि रोटी कपड़े और मकान से ऊपर निकलना पड़ेगा। आज हमको भी उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, तभी हम महान बन सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान के बारे में तो खाते रहेंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे, लोग करते हैं। हम विद्यार्थी हैं, कोचिंग में करते हैं, देश के अंदर रहते हैं, हमको विचार करना पड़ेगा इससे ऊपर। आज विनीत ने इससे ऊपर विचार किया। वो चाहता पीछे से निकल सकता था, वो चाहता IAS बन सकता था, वो चाहता प्रोफेसर बन सकता था, बहुत संबंध उसके, लेकिन उसने कठिन मार्ग चुना। और वो कठिन मार्ग 2-3 साल के बाद, मैं कार में आ रहा था साथ में, आपके परिवार के हैं, तो मैंने उनको बताया कि आज इस बैठक में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो भाग्य से वो लखनऊ नहीं पहुंच पाए। वो किसान का बेटा है, 5 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ लेता है और 50,000 लोगों को उसने अपॉइंट किया है। इस वर्ष नहीं आया, अगले वर्ष पक्के आएंगे। ऐसे लोग जो 50,000 लोगों को नौकरी देते, गवर्नमेंट का नौकरी दे पाएगी वो व्यक्ति? ऐसी वाली बात नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं, और योगेश जी कितने लोगों को निकाला होगा, रास्ते पर निकाला हो, कब से निकालने, 30-35 साल हो गए, चल रहे हैं सड़कों पर, भोजन है, पानी है, पता नहीं क्या है किसी पास, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। शहीद हुए थे मुरी में, आपको याद होगा, 16, 17, 18 सितंबर 2016 को 5 लोगों का डेलीगेशन श्रीनगर जाना था। उसमें अफजाल, आनंद तिवारी, मैं था उसमें, 2 सेना के अधिकारी थे। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर जहाज बैठे तो 2 सेना के अधिकारी नहीं आ पाए किसी कारणवश। जहाज उड़ गया, उतर गए श्रीनगर में, पत्थर चल रहे थे, लेने वाला नहीं आ पाया। तो घटना लंबी है और हम लोग किसी प्रकार से होटल पहुंचते हैं। चर्चा थी, लोगों ने आना प्रारंभ किया। रात के 12 बजे लोग आते रहे, डिफरेंट ग्रुप्स आए। अगले दिन हमको अलगाववादियों से जेल में मिलने जाना था। हम जब अलगाव जेल में मिलने गए तो अफजाल से मैंने कहा कि अफजाल ये हैं अलगाववादी और कैमरा चल रहा है, ध्यान रखना। आप जब इनको फंसाएं कैसे? मैंने कहा तुम इसको जरा कुरान में उलझा लेना, इस्लाम में उलझा लेना, और जैसे ही मैं आपको इशारा करूँ तो मुझको छोड़ देना। तो ये आनंद तिवारी है, करेगा। जैसे ही घुसा, बिल्कुल ऐसे कमरा था, बड़ी मेज पड़ी थी, सोफे थे, ऐसे अकड़ के आया, आपने फिल्म देखते हैं ना, ऐसे ही। और बड़ा गोरा मोटा चिट्टा आया तो वालेकुम सलाम बोला हमने नमस्ते बोली, उससे हाथ मिलाया। अफजाल ने मुझसे हाथ मिलाया, आनंद ने मुझसे हाथ मिलाया, कोई नहीं बोला। वो बैठा बातचीत करता रहा।
करने के बाद मैंने उससे पूछा, अब जालूम उलझाए कुरान में तो वो कन्फ्यूज हो गया। मुझे कोई उलझाए धर्म में तो मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा, ऐसे वो कन्फ्यूज हो गया। और उसने कहा, मैंने बात की, मैंने सीधा पूछा उससे, भैया तुम पाकिस्तान जाओगे कि भारत के साथ? उसने कहा भारत के साथ। मैंने झगड़ा किया है हमारा, बोले आज़ादी, मैंने कौन सी आज़ादी? ये बात आगे चलते रही। फिर 5 और आए, उन्होंने बातचीत की। जब चलने लगे वहाँ से 2 घंटे के बाद, उसमें से एक बोलता है अलगाववादी, क्या आप RSS के हैं? तो हमने कहा यार ये पकड़े गए। अब कहीं क्योंकि वहाँ तो पुलिस फोर्स थी नहीं हमारे साथ करने दे काम। तो मैंने कहा हाँ RSS के हैं, लेकिन आपने पहचाना कैसे? मैंने कहा आपने पहचाना कैसे? तो बोला जब अब आए थे तो आपकी सीना जरा पकड़ा हुआ था। यहाँ पर जितने ही बातचीत करने आते हैं उधर झुक करके आते हैं, जो भी आते हैं। आप जब आए तो आपको डर ही नहीं था, और जब आपने हाथ मिलाया तो उधर हाथ भी ढंग से मिलाया था। और आप जब बातचीत कर रहे थे, जितने भी लोग मिलने आए वो सब रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं आकर के, आपको मकान दे देंगे, आपको नौकरी दे देंगे, आपको वो दे देंगे। आपने एक बार भी चर्चा नहीं करी, और आपने राष्ट्र, देश, समाज इसके बारे में चर्चा की। इसलिए आप RSS के हैं, और RSS ये काम करता है, हम RSS के साथ हैं। और वो आनंद तिवारी 5000 विद्यार्थियों को कोचिंग कराता है श्रीनगर के अंदर। आप सोचो वहाँ के 100% यहाँ पर उस समाज के लोग हों, उस समाज के अंदर 5000 बच्चों को कोचिंग कराता है। और आज जो सारा कश्मीर के अंदर ऑपरेशन देख रहे हैं, उस श्रृंखला में कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग जब हॉस्पिटल गए और नेटेंट से मिले तो सब घर में जाने का कहानी है। फिर हमने रिपोर्ट दी और DGP से मिलने गए तो उसने कहा कि आपको हिम्मत कहाँ से आती है? कोई सोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई समाधान नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है। मैं आपसे पूछूं कि देश में श्रीधरन का नाम सब जानते हैं, सब जानते हो? डॉक्टर कलाम का नाम सब जानते हैं। ऐसे 50 नाम पूछता हूँ जो वैज्ञानिक हुए, टेक्नोक्रेट्स हुए, उनका नाम सब जानते हैं। लेकिन मैं यदि पूछूं कि आज से 15 साल पहले IAS सीनियर कोई था, टॉपर था, उसका नाम क्या है, तो शायद बहुत कम लोग बता पाएंगे। देश का विकास तो होने वाला है, और आगे GST वाले होने वाला है, इसको हमको समझना पड़ेगा, तभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने जिनके विचारों पर चलती है, उन्होंने ला करके हम सबको शेर के मुंह में डाल दिया है। दुनिया के साथ हमको कंपटीशन करना है। यदि हमारी क्षमताएं, हमारे लोगों, मेरे को, हम अभी नागपुर थे, 1 से 5 जून को लेक्चर था, कई लेक्चर ओवर थे जो नरेंद्र मोदी की आगे यात्राओं का सारा काम करते हैं। इजराइल जाने वाले थे वो, तो उन्होंने सारी यात्रा व्यवस्था की थी। उनका भाषण था, उन्होंने कहा, आपकी बातें बहुत सी थी, दुनिया में क्या हो, भारत कहाँ रहेगा। उन्होंने कहा 10 साल तक भी यदि चाइना का माल ना खरीदे हम 10 ईयर, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तिब्बत का पानी बंद कर दे, क्योंकि तिब्बत की बात चलती है, अगर तिब्बत का पानी बंद कर दिया तो भारत प्यासा मर जाएगा। अरुणाचल प्रदेश बंद कर दे तो डूब जाएगा भारत। सारा उसकी मुट्ठी में है। और यदि हमने उस प्रकार से अपनी तैयारी नहीं करी, नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, लोगों को शक्ति हो सकती है, यदि उस प्रकार के लड़ने की क्षमता हमारे में नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं जाकर के हमको हमारे बच्चे हमको कहेंगे कि आपने उसमें क्यों ध्यान नहीं दिया था, हमको ऐसी तैयारी हमारी क्यों नहीं कराई। आज कोचिंग के माध्यम से, किसी के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, इतने विद्वजन यहाँ पर आए, इनके विचारों के माध्यम से, अभी कानपुर से कितनी बड़ी बढ़िया बातें बता रहे थे वो, बगुला, मैं भी सुना था, मैं भी जानता नहीं था, इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बता। ठीक है, जो भाषा में बता रहे थे, इस भाषा का प्रयोग किया, इतनी अच्छी चीज, बहुत सुंदर होता है। ठीक है, हमको IAS इसलिए बनना है, वो दृष्टि नहीं है सरकार की कुछ प्लानिंग के अंदर भी होगी। ध्यान रखना कि आने वाला समय 2 या 3, 4 साल, 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये ठीक है, मेहनत करेंगे, और पॉलिटिकल क्षेत्र का कितना इंटरफेरेंस होगा, ये गलत फहमी में जाते हैं कि पॉलिटिकल आदमी उनको बताएगा। ठीक है, हम लोग काम अपन करेंगे, समाज में जो अच्छे लोग निकलेंगे वही समाज परिवर्तन करेंगे।
वही समाज परिवर्तन कर सकते हैं। आज संघ में क्या था? क्या संघ में सारे आईएएस थे क्या? इस कोचिंग के अंदर जो विद्यार्थी हैं, गोला का ये बहुत बड़ा भगवान की कृपा से उसका आशीर्वाद है। गोला के अंदर इस प्रकार की कोचिंग, और उस कोचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को अन्य क्षेत्रों में जाना और जाकर के वहां पर समाज के हित में क्या कर सकते हैं। एक बच्चा मुझे मिला, मैंने क्या करोगे? बोला मैं ARS बनूं, मैं जाऊंगा। मैंने उससे पहले क्या है तो मतलब देखेंगे, बीच में रास्ते बहुत हैं, बीच में बाधाएं आएंगी, उन रास्तों को काम करना पड़ेगा हमको। IAS बन के, ARS बन के, प्रोफेसर बन के, ठीक है वो लागू होगा हमारे साथ, लेकिन पहले ही कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। उस रास्ते में कुछ करने की हमारी इच्छा होगी, वो करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, और करके ही चलेंगे। अच्छे टेक्नोक्रेट बनने के बाद इस देश का विकास होगा, और हमको क्वालिटी पर, अच्छे प्रोडक्ट पर, क्योंकि चाइना का माल कोई विशेष बात नहीं है, केवल क्वालिटी और उसके सस्ता, इस प्रकार का हमने माल बनाया है कि दुनिया को लेना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। हम खाना खाते हैं, हमारे डॉक्टर हैं PGI के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि आ लौट चले। डॉक्टर निर्मल गुप्ता हैं, डॉक्टर प्रधान हैं, जिनसे मिलने के लिए वो टाइम नहीं मिल सकता। आज जो लोग मिशन काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं आ लौट चले, क्योंकि देवकी मिल गया है। लौट चलेंगे मतलब हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा पुराना विचार, हमारा पुराना सिस्टम था, उस सिस्टम पर लौटेंगे तो हम बचेंगे, वरना हम समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा पुराना सिस्टम क्या था? हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं था, हमारा देश उद्योग प्रधान देश था। पहले गांव-गांव के अंदर उद्योग चलते थे। ये कहां से स्लोगन दे दिया कि देश हमारा कृषि प्रधान देश है? हमारा देश उद्योग प्रधान था। पुराना जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे देश के अंदर उद्योग चलते थे। और दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की मीनार है, वो क्या है? किसने बनाई हो? तो हमने बनाई। हजारों वर्ष से जमने लगा ऊपर। भारत विश्व को दिशा दी है, भारत विश्व को दिशा देगा, और भारत आगे बढ़ रहा है। शर्त है कि हमको उसके साथ चलना पड़ेगा, हमको दौड़ना पड़ेगा। मैं एक वैज्ञानिक के नाते, एक संघ के अधिकारी के नाते, यदि बच्चों से बात करता हूँ, यदि मैं उनके साथ भाग नहीं सकता हूँ, मैं उनके साथ चल नहीं सकता हूँ, तो मेरी बात को नहीं मानेंगे। मुझे उनकी स्पीड में उस बच्चों के साथ, उस छोटे बच्चों के साथ, उस जवान बच्चों के साथ भागना पड़ेगा, और उनके साथ बैठ करके बात करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे मॉडल देश में खड़े हों। राजनीति को ध्यान हमारा कम होना चाहिए, बाकी संस्थाओं का ध्यान कम हो। अगर बढ़ेंगे आगे, मैं समझता हूँ कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और हम सब सुखी होंगे। तो गोला का नाम सुनेगा। धन्यवाद।